सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, पढ़ाई से लेकर दवाई तक फ्री, मुफ्त। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाएं के बारे में जानिए। आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जागो जनता जागो, योजना का लाभ लो। योजना का लाभ लो। जब तक आप जगेंगे नहीं, आपको योजनाएं के बारे में जानकारी नहीं होगी। सब कुछ आपके सामने प्रूफ के साथ हम दिखाने वाले हैं दोस्तों। सब कुछ प्रूफ के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। 27,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च कर रही है आपके ऊपर। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर 27,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है जनता के ऊपर। तो आइए जानिए। सभी को जोहार, जय हिंद। आज हम आपके सामने विभिन्न योजनाओं को लेकर आए हैं। इसमें विभिन्न योजनाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को यदि आप जान जाते हैं तो इसका लाभ लेना एकदम ना भूलें। और ऐसी योजनाएं हैं जो आपको पढ़ाई से लेकर दवाई तक एकदम सब कुछ फ्री मिलेगा। चलिए आइए एक एक करके योजनाओं को जानते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए। झारखंड के गरीबों को सशक्त करने की राह पर सरकारें। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में हम बात करेंगे। गरीब और पिछड़े लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। बच्चों को बैग, ड्रेस, कॉपी, किताब, पेंसिल और खाना मिल रहा है एकदम निःशुल्क। मैया योजना से महिलाएं हो रही है सशक्त। वृद्धा पेंशन बुढ़ापे का बनी सहारा। 22 लाख किसानों को हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये। आपको जानकारी होगा 65 लाख परिवार को मिलता है मुफ्त राशन। 3,413 करोड़ खर्च होता है। आयुष्मान योजना से लाखों परिवारों को मिल रहा है लाभ। 47 लाख स्कूली बच्चों को मिलते हैं अलग अलग तरह के लाभ। 37 लाख विद्यार्थियों को मिलती है छात्रवृत्ति। अच्छा 8वीं के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलती है साइकिल। दोस्तों, विभिन्न योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। आइए, एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। गरीबों को प्रति माह मिलता है चावल, दाल, नमक, चीनी और किरोसिन। चलिए एक एक करके इस योजना के बारे में आपके तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अब लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कई तरह की 100% अनुदान वाली योजना चला रही है। अनुदान मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को स्कीम के तहत योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें लाभुकों को 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ता है, एकदम फ्री में मिलता है। लाभुकों को 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ता है। झारखंड में हर साल इस तरह की स्कीम पर राज्य और केंद्र सरकार करीब 27,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। 27,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। सरकार लोगों के खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक फ्री व्यवस्था कर रही है। सरकार साड़ी धोती भी देती है, तो खाने के लिए राशन भी देती है और मिड डे मील भी दे रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। बीमार पड़ने पर इलाज का पूरा खर्च वहन कर रही है। किसानों को खेती के लिए हर साल भारत सरकार पैसा दे रही है। भारत सरकार, केंद्र सरकार हर वर्ष किसानों को पैसा दे रही है। राज्य सरकार किसानों का फसल बीमा कराकर दे रही है। पुराना कर्ज भी माफ कर रही है। देखिए, तरह तरह की योजनाएं हमारे झारखंड में संचालित है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से। स्कूल जाने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म, कॉपी, पेंसिल भी दी जाती है। स्कूली शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल भी देती है। वृद्ध जनों को समाज कल्याण विभाग की ओर से 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाती है। वृद्धा पेंशन जिसको बोल सकते हैं। प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाता है। वृद्ध जनों की आयु सीमा भी 50 साल कर दी है। पहले 60 साल में यह योजना का लाभ मिलता था, अब 50 साल कर दिया गया है। इस पर हम एक वीडियो बनाए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके साथ महिलाओं के लिए ही राज्य सरकार ने मैया योजना लागू की है। मैया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू की है। इस योजना के तहत पहले 1,000 रुपया दिया जाता था और अब 2,500 रुपया देने की घोषणा की है झारखंड सरकार ने।
इसके तहत हर लाभुक के खाते में 2500 रुपया 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब 10,900 देखिए 10,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैया समान योजना पर 10,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार दे रही है हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये। इस योजना के तहत करीब 60 लाख महिलाएं लाभान्वित होगी। वहीं बिजली विभाग की बात किया जाए तो बिजली विभाग भी लोगों को मुफ्त में बिजली दे रही है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली का उपभोग करने वालों का बिल नहीं आता है। 200 यूनिट तक फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक कुछ लागत है, फिर 600 यूनिट से ऊपर तक पूरी लागत है। इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। कृषि विभाग की बात किया जाए दोस्तों तो कृषि विभाग 22 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देती है। केंद्र सरकार के द्वारा यह संचालित है, जो हर साल 6,000 रुपया सभी किसानों को मुफ्त में दिया जाता है। सभी किसानों के खाते में मुफ्त में 2,000 रुपया करके भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त बीते साल किसानों का सरकार ने ऋण भी माफ कर दिया था। इसके अतिरिक्त किसानों का फसल बीमा किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करें। अभी हम टेलर दिखा रहे हैं, जितना भी हम योजनाओं का नाम लिए सभी योजना के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके, है ना। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए योजना बनाती है ताकि लोग सशक्त बने। झारखंड के गरीबों को सशक्त करने की राह पर हमारे झारखंड सरकार और हमारा केंद्र सरकार दोनों हैं। देखिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं की बात किया जाए तो किसानों के लिए भी योजना है और बुजुर्गों के लिए भी योजना है, महिलाओं के लिए भी योजना है, बच्चियों के लिए भी योजना है, सब कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए योजना है। बिजली विभाग से भी लाभ मिल रहा है, समाज कल्याण विभाग से भी लोगों को लाभ मिल रहा है, कृषि विभाग से भी लोगों को लाभ मिल रहा है, खाद्य आपूर्ति विभाग से भी लोगों को लाभ मिल रहा है, कल्याण विभाग से भी, स्वास्थ्य विभाग से भी, स्कूली शिक्षा विभाग से भी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। चलिए अब फिर हम एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत योजना। चलिए आइए, आयुष्मान भारत योजना क्या है इसके बारे में ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक आप जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे आप इस योजना का लाभ से वंचित रहेंगे। आयुष्मान में 61,50,000 61,50,000 परिवार निबंधित है, मतलब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 61,50,000। ये सब झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज भी करा रही है। जो गरीब हैं उनके लिए 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत लोगों को यह सुविधा दे रही है। आयुष्मान भारत झारखंड से ही शुरू हुआ। इस पर एक साल में सरकार ने करीब 548 करोड़ रुपए अस्पतालों को बिल के रूप में दिलाया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इसमें आपको क्या करना है, आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है और फिर जब आप बीमार पड़ते हैं, आपके शरीर में कुछ गंभीर बीमारी होती है, तो आप जहां पर आयुष्मान कार्ड का यूज होता है वैसे अस्पताल में भर्ती हो जाइए और सारा बिल केंद्र सरकार करेगी। मतलब आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों को मुफ्त इलाज कराने के लिए भारत सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ करार किया है। मतलब जो 5 लाख का जो बीमा है, मतलब आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज किया जाता है, वो कंपनी को गवर्नमेंट देती है और कंपनी आपको मुफ्त इलाज करती है। इसके तहत राशन कार्ड धारी लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज कराया जाता है। मतलब यहाँ कह रहा है कि आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे लेंगे, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 61,50,000 परिवार निबंधित है, मतलब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अभी तक। इस योजना के तहत गरीब 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करा सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर तक, मतलब 11 महीना में 3,92,763 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, 11 महीना में कितने लोग आयुष्मान भारत के लाभ से लाभान्वित हुए हैं? 3,92,763 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया, मतलब आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया। तो बहुत भयंकर योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गरीबों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी इनकम ग्रुप के वरिष्ठ नागरिकों को भी 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। चाहे वह कोई भी कैटेगरी को, मतलब चाहे वह नौकरी पैसा करने वाले हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, 70 साल से अधिक
व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 5 लाख तक फ्री इलाज का लाभ ले सकते हैं। अब झारखंड सरकार की तरफ से अबुआ स्वास्थ्य योजना संचालित है। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, देखिए इसके बारे में दोस्तों, अबुआ स्वास्थ्य योजना के बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, हमारे प्लेलिस्ट पर है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इधर झारखंड सरकार ने इलाज की कवरेज राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया है। देखिए झारखंड सरकार 5 लाख रुपये की जगह पर 15 लाख रुपये कर दिया है ना। 5 लाख की जगह पर 15 लाख। यह बीमा राशि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं सभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आयुष्मान कार्ड धारक हैं वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। मतलब गरीब परिवारों के लिए यह बहुत ही उपयोगी योजना है। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड है उसी से इस योजना का लाभ ले लेंगे। गरीब लोग 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं मुफ्त इलाज। किसके तहत? आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत। आइए अब थोड़ा बिजली के बारे में बात करते हैं। झारखंड सरकार ने 200 यूनिट तक सभी को फ्री में बिजली दिया है। तो आइए उस पर बात करते हैं। सबको मिल रहा है लाभ, कोई किसी का कटौती नहीं, कोई कैटेगरी ऐसा नहीं है जो इस लाभ से लाभान्वित नहीं हो रहा है। 344.36 करोड़ हर माह बिजली पर खर्च करती है सरकार। मतलब 344 करोड़ 36 लाख हर माह बिजली पर खर्च करती है सरकार। अब देखिए मुफ्त बिजली सबको चाहिए, फ्री में बिजली सबको फ्री में बिजली चाहिए ना। 42 लाख उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिल रही है। 42 लाख कंज्यूमर हैं जिन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है। देखिए किस तरह से मुफ्त बिजली लिया जाता है, थोड़ा आप भी जान लीजिए दोस्तों। हम विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं, कारण कि योजना का लाभ लीजिए, है ना, और अपने गरीबी को दूर कीजिए। राज्य सरकार 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता को बिजली बिल नहीं देती है। मतलब मुफ्त बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री। 200 यूनिट फ्री बिजली बिल देने से प्रत्येक माह मतलब 344 करोड़ 36 लाख रुपए राजस्व का खर्च होता है। यह खर्च राज्य सरकार खुद करती है। बताइए 344 करोड़ 36 लाख रुपया। यह राशि बतौर सब्सिडी के रूप में बिजली निगम को देना पड़ता है। ये जो राशि है मतलब 200 यूनिट तक का जो आपका बिल जो आता था वह जो राशि है राज्य सरकार बिजली विभाग को देती है। यानी एक साल में सब्सिडी की राशि देखिए कितना है, 4128 करोड़ रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, वर्तमान में राज्य सरकार में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या देखिए कितना है, 45,77,616 है। देखिए 45,77,616 है घरेलू उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर बोल सकते हैं। इसमें से 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक फ्री का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 45 लाख में 41 लाख ऐसे कंज्यूमर हैं जो 200 यूनिट तक ही बिजली जला पाते हैं, तो उनका वहन तो राज्य सरकार कर रही है। ये सारे उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ रहे हैं। तो इस तरह से गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट तक राज्य सरकार फ्री कर दी है बिजली बिल। मैया योजना के बारे में बात किया जाए तो कहना नहीं, 57 लाख महिलाओं को मिल रही है मैया योजना का लाभ। 57 लाख महिलाओं को मिल रही है मैया योजना का लाभ, जो 18 से 50 साल तक के उम्र की सभी महिलाओं को दिया जाता है। इसके लिए वैसे महिलाओं का चयन किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे है और उनके पास राशन कार्ड है। मतलब जो महिलाएं कहीं काम करती है, जॉब करती है या उन्हें पेंशन मिलता है या फिर वो नौकरी में है, तो वैसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा नहीं सकती है। लेकिन फिर भी 57 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित है और दिसंबर महीना से 2500 रुपये दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की 57 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। 57 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। देखिए महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता पहले दिया जाता था और अब से दिसंबर से 2500 रुपये दिया जाएगा। इस पर बात किया जाए तो राजकोष पर महीने में 885 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बात किया जाए तो 10,620 करोड़ रुपये वित्तीय भार पड़ेगा। मतलब एक महीना में कितना भार पड़ेगा, एक महीना में राजकोष पर भार पड़ेगा 885 करोड़, और वही एक साल में बात किया जाए तो 10,620 करोड़ रुपये खर्च पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा। बताइए इस तरह से
18 से 50 साल तक की महिलाओं को दिया जाता है मैया समान योजना। 22 लाख किसानों को हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये। 22 लाख किसानों को, झारखंड में 22 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिया जाता है। हर साल 6,000 रुपये नकद मिलते हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 22 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्त में दी जाती है। तो 3 किस्त में 2-2 हज़ार कितना हुआ? 6,000 हुआ। तो हर किसान को साल में 6,000 रुपया मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इस पर करीब 1320 करोड़ रुपये हर साल खर्च होते हैं। एक साल में 1,320 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। भारत सरकार यह राशि सीधे किसानों के खाते में देती है। पैसा किसानों की खेती बाड़ी के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों की फसल का मुफ्त बीमा भी किया जाता है। बिरसा फसल योजना चलाई जा रही है झारखंड में। झारखंड सरकार के द्वारा बिरसा फसल योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार के सहयोग से बिरसा फसल योजना चलाई जा रही है। इसमें किसानों को फसल बीमा कराने का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। फ्री में बीमा होता है। फसल पैदा नहीं हुआ तो जिस कंपनी से गवर्नमेंट बीमा करवाई है वह कंपनी आपको पैसा देती है। इस पर राज्य सरकार करीब 414 करोड़ रुपये खर्च करती है। यह पैसा बीमा कंपनियों को दिया जाता है। अभी बताए हम। तो इस तरह से दोस्तों आपको जागरूक होना है और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना है। चाहे आप किसान हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, योजनाओं के बारे में जानना पड़ेगा और हमारे चैनल को देखना पड़ेगा। अब देखिए, गरीबों को प्रति माह मिलता है चावल, दाल, नमक, चीनी और केरोसिन। गरीब परिवारों को प्रत्येक महीना दिया जाता है। चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, नमक दिया जाता है, केरोसिन दिया जाता है। इस पर 65 लाख परिवारों को मिलता है मुफ्त राशन। 3,413 करोड़ रुपये खर्च होती है। ठीक है। खाद्य वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं से 65 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दी जाती है। 65 लाख केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 65 लाख परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। इस पर 3,413 रुपये खर्च होती है। गरीबों को मुफ्त में प्रति माह चावल मिलता है, दाल मिलता है, नमक मिलता है, चीनी मिलता है और केरोसिन तेल भी दिया जाता है। एक वर्ष में 2 बार धोती साड़ी देने का योजना है। इस योजना का नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। इसके बारे में हम वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगा। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। वहीं पेट्रोल सब्सिडी योजना भी लागू है। पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रति माह 250 रुपये की दर से पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाता है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा और योजनाओं के बारे में जानना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 1,002 करोड़ रुपये खर्च होती है। ठीक है। अब देखिए, डाकिया योजना में दे रही है सरकार। डाकिया योजना क्या होता है वो देखिए। डाकिया योजना में खाद्यान्न दे रही है सरकार आदिम जनजातियों के लिए। आदिम जनजाति, डाकिया मतलब क्या? पहुंचाना, मतलब डोर टू डोर चावल पहुंचाना, है ना। आदिम जनजातियों को डोर टू डोर चावल पहुंचाने का काम करती है। इस योजना का नाम है डाकिया योजना। ठीक है। इसमें चावल का पैकेट प्रति माह मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने का प्रावधान है। इसके तहत 20 लाख लाभुकों को प्रति माह 5 किलो चावल पैकेट मुफ्त में दिया जाता है। अब 100 करोड़ कीमत के नमक का वितरण। 100 करोड़, बताइए। देखिए, 100 करोड़ कीमत के नमक का वितरण, मतलब 100 करोड़ रुपये का नमक का वितरण किया जाता है। नमक, इसके बिना भोजन स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। मतलब 1 रुपया में 1 किलो, है ना, 1 रुपया में 1 किलो नमक आपको दिया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। देखिए, 100 करोड़ मतलब 1 अरब रुपया खर्च हो रहा है। 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चना दाल का पैकेट 1 रुपया में दिया जाता है। इस योजना पर लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की योजना है। अब देखिए, केरोसिन वितरण योजना भी है।
तो केरोसिन वितरण योजना पर 503 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार। इस योजना के तहत सभी पात्र लाभुक परिवारों को 1 लीटर प्रति परिवार प्रति माह की दर से केरोसिन का वितरण किया जाता है। यहाँ देखिए सभी पात्र लाभुक मतलब सभी लोगों को, है ना, 1 लीटर तेल मिलता है जिससे आप घर का अंधेरा दूर कर सकते हैं। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किए जाने वाले प्रति लीटर केरोसिन पर 50 पैसा की दर से राज्य योजना से व्यय किया जाता है। 50 पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पर राज्य सरकार सालाना लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च करती है। राज्य सरकार 3 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहीं केंद्र सरकार की 500 करोड़ रुपए खर्च करती है। केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करती है और राज्य सरकार 3 करोड़ खर्च करती है। देख रहे हैं पूरा योजना है। 40 करोड़ का चीनी मिलता है 9 लाख परिवारों को, चीनी देने की भी योजना है ना। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लगभग 9 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर दी जाती है। 1 किलोग्राम चीनी मिलता है। अनुदानित दर मतलब कुछ रुपया आपको चुकाना पड़ता है। इस योजना पर रिवॉल्विंग फंड से सालाना 40 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। अब धोती साड़ी लुंगी योजना के बारे में बताए हैं, है ना। सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना है। इस योजना के तहत 600 करोड़ रुपये खर्च करती है झारखंड सरकार और सभी परिवारों को एक धोती या लुंगी, जो धोती नहीं पहनते वो लुंगी ले सकते हैं, जो लुंगी पहनते हैं वो धोती नहीं ले सकते हैं। समझ गए, धोती लीजिए चाहे लुंगी लीजिए, और एक साड़ी देने की योजना होता है 20 रुपया में, है ना। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च करती है। दोस्तों हम इस तरह से विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 47 लाख स्कूली बच्चों को मिलते हैं अलग अलग तरह के लाभ। 47 लाख बच्चों को दिया जाता है अलग अलग तरह के लाभ। तो क्या क्या लाभ दिया जाता है, सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइकिल का। तो साइकिल तो BC और SC ST कैटेगरी को तो मिलता ही है। इसके अलावा 8वीं के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलती है साइकिल। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग को मिलती है, सामान्य जनरल कैटेगरी को मिलती है साइकिल। इस पर एक विद्यार्थी को साइकिल देने पर 4200 रुपये खर्च करती है सरकार। एक साइकिल का दाम 4200 रुपये मतलब 4200 रुपये खर्च करती है सरकार। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क कॉपी दी जाती है। 12वीं तक निःशुल्क कॉपी दी जाती है। बच्चों को पहले कॉपी की राशि दी जाती थी, अब झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा कॉपी खरीद कर दी जाती है। मतलब पहले पैसा मिलता था, अब आपको सामान्य मिल रहा है। 10 कॉपी तक दी जाती है, मतलब एक विद्यार्थी को 3 से लेकर अधिकतम 10 तक कॉपी दी जाती है। मतलब क्लास वाइज के अनुसार, मतलब जिस क्लास में जितने भी पुस्तक है, जिस क्लास में जितने किताब है उसी के आधार पर कॉपियां दी जाती है ना। पोशाक दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए सरकार 600 रुपये तथा उच्च प्राथमिक कक्षा, मतलब उच्च प्राथमिक कक्षा क्या हुआ, उच्च प्राथमिक कक्षा हुआ 6 to 8 के लिए 760 रुपया देती है ड्रेस के लिए। वहीं पर माध्यमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक मद में 1200 रुपये दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से पोशाक की राशि है। तो पोशाक की राशि में क्या क्या मिलता है दोस्तों, 2 जोड़ा पोशाक प्राथमिक कक्षा के लिए बात करें, मतलब क्लास 1 to 5 के लिए, तो 2 जोड़ा पोशाक 350 रुपया का, एक फुल स्वेटर 150 रुपया का, एक जोड़ा जूता मोजा 100 रुपया का। ठीक है, अब इसको जोड़ के देखिए 1 to 5 के लिए पोशाक राशि है। उसी तरह 6 to 8 के लिए बात किया जाए तो 6 to 8 के लिए 2 जोड़ा पोशाक 400 रुपया, एक फुल स्वेटर 200 रुपया, एक जोड़ा जूता मोजा 160 रुपया। 6 to 8 स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हम बात किए। अब बात करते हैं हाई स्कूल और +2 स्कूल के एक विद्यार्थी के लिए पोशाक की राशि 1200 रुपया दिया जाता है। स्टेशनरी आइटम कक्षा 1 और 2 क्लास 1 और 2 विद्यार्थियों को 3 पीस दिया जाता है 90 रुपया का, है ना। कक्षा 3 से 5 पीस 150 रुपया का, कक्षा 6 से 12 तक 10 पीस 300 रुपया का। पेंसिल रबर कटर की बात किया जाए, कक्षा 1 और 2 के लिए 2 सेट दिया जाता है 25 रुपये का, कक्षा 3 से 5 तक 3 सेट दिया जाता है 50 रुपया का, कक्षा 1 से 8 5 सेट दिया जाता है 75 रुपया का, है ना। ये उसके बाद पेंसिल रबर कटर के बारे में बात किए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में बात किया जाए तो 30 रुपया का, क्लास 3 से 8 तक एक पीस मिलता है। साइकिल की बात किया जाए तो 4200 रुपया मिलता है प्रति विद्यार्थी को। ठीक है, निःशुल्क किताब भी दिया जाता है, निःशुल्क किताब का भी वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी दिया जाता है, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1500 रुपया, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2500 रुपया और कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को 1500 रुपया और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 2300 रुपये दिया जाता है छात्रवृत्ति,
है ना, मतलब आप पढ़ रहे हैं उसके बदले भी पैसा मिल रही है, तो पढ़िए। हम विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बताएं। झारखंड में तरह तरह की स्कीम संचालित है, झारखंड में तरह तरह की योजनाएं संचालित है। योजना का लाभ लीजिए और फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं गरीबों के लिए लाती है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है, योजना के बारे में वो जान नहीं पाते हैं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो चूक जाते हैं। इसलिए योजना का लाभ लीजिए। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर कीजिए, एकदम शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।